हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की इंग्लिश बुक यूनिट 2, जिसका कि चैप्टर 1 है आई एम लकी। तो मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, इसे मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का और जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आई एम लकी यह एक पोएम है। तो इसमें देखिए एक लड़की रहती है जो किस तरह से बोलती है, वो अपने सपनों को, अपनी कल्पना जो वो एक इमेजिन करती है उसके बारे में बता रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इफ़ आई वेयर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। अगर मैं एक बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स को, अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होती, शुक्रगुजार होती। If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. अगर मैं एक मैना होती, अगर मैं एक पेड़ पे, ट्री पे एक मैना होती तो मैं गाती, इसके लिए मैं थैंकफुल होती। If I were a fish in the sea, अगर मैं समंदर में एक फिश होती तो मैं thankful that I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. तो मैं अपने wriggle and giggle with glee मतलब कि मैं बुलबुला छोड़ती, मैं हिलती डोलती, मैं स्विम करती, इस तरह से मैं उसके लिए थैंकफुल होती। So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were a, तो फिर क्या बोलती है कि अगर मैं लकी होती, इसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए लकी होती। इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन राइज माई ट्रंक। तो बोलती है कि अगर मैं एक एलिफेंट होती तो मैं अपने ट्रंक, मैं अपने सूंड को बढ़ा सकती थी, उठा सकती थी, उठा के कुछ भी पानी फवाड़ा मार सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। इफ़ आई वेयर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कंगारू होती तो मैं कोशिश करती कि मैं चांद तक, मून तक पहुंच सकूं, पहुंच जाती। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं अपने 8 हाथों के लिए, 8 आर्म्स, बाह के लिए, आर्म्स मीन्स बाह होता है, 8 बाहों के लिए मैं थैंकफुल होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं नॉट यू बट मी, तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए लकी हूँ। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी। तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी और जस्ट यू, जस्ट यू। तो क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या तुम खुद जो हो तुम अपने जैसे बनना चाहते हो। तो देखिए इस तरह से इस पोएम में ये लड़की क्या क्या सोचती है, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। तो देखिए ये लड़की जो है, गर्ल्स, ये सोचती है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होती। अगर मैं पेड़ों पर अगर मैना होती तो मैं गाने के लिए, क्योंकि मैना अच्छा गाती है तो वो भी गा सकती थी, वो अपने गाने के लिए थैंकफुल होती। अगर वो एक समंदर में एक मछली होती तो मछली की लाइफ भी कितनी अलग होती है, तो वो बुलबुले छोड़ पाती, वो हिल डोल के स्विम कर पाती, झूम पाती, मस्ती कर पाती। तो इस तरह से वो सोचती है। फिर सोचती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं मेरी तरह हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। उसके बाद फिर सोचती है कि अगर वो एक एलिफेंट होती तो वो अपने सुर को उठा के वो मस्ती कर पाती, वो पानी छीट पाती, सुर को उठा पाती। तो और फिर सोचती है वो कि अगर मैं एक कंगारू होती तो मैं फुदक फुदक के, कूद कूद के मैं आसमान में चांद तक पहुंच सकती।
फिर सोचती है कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं अपने बाँ से आर्म से 8 आर्म से को मैं थैंकफुल बोलती। फिर बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं अपनी तरह हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या खुद तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो। तो इस तरह से ये वाला पोएम है। अब देखिए न्यू वर्ड्स हैं। तो बटरफ्लाई मीन्स तो पता ही है आपको कि तितली होता है। मैना मीन्स तो मैना एक बर्ड्स का नाम है। और फिश मीन्स मछली। कंगारू मीन्स तो कंगारू। ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस जिसके 8 हाथ होते हैं 8। तो इस तरह से ये वाला हो चुका है। अब देखिए रीडिंग इज़ फन। अब हमें कंप्लीट इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए एनिमल्स, इधर एनिमल्स है इधर एक्शंस है। अब ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है? कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है। ए माइना कैन सिंग, वो गा सकती है। ए कैटरपिलर, कैटरपिलर कैन व्रिगल, वो हिल सकता है। एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या कर सकता है? कैन राइज हिज ट्रंक, वो अपने सुर को उठा सकता है। ए कंगारू कैन हॉप, कंगारू क्या कर सकता है? वो उछल सकता है, कूद सकता है। और आप क्या कर सकते हैं? यू कैन प्ले एंड रीड, तो आप खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, तो आप क्या सोचते हैं कि बटरफ्लाई जो होती है वो अपने विंग्स को, अपने पंखों को क्यों पसंद करती है? तो आंसर लिखेंगे इसका। द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज इट कैन फ्लाई विद द विंग्स। तो बटरफ्लाई जो होती है वो अपने विंग्स को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो उससे उड़ सकती है। और ऑल्सो बिकॉज द विंग्स आर सो कलरफुल, और जो उसके विंग्स होते हैं वो कितने कलरफुल होते हैं, इसलिए वो उसे पसंद करती है। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैना डू, तो मैना जो है वो क्या कर सकती है? तो मैना जो है वो गा सकती है। द मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। व्हाट कैन यू डू? सिंग पेंट राइट, तो आप क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि आई कैन रीड राइट एंड डांस, तो मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, गा सकती हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, बहुत सारे चीज़ होंगे। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, तो आप क्या सोचते हैं कि जो फिश होते हैं वो क्या पानी में वो सचमुच बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं? तो लिखेंगे कि यस आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। तो फिश होते हैं ना वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, वो वाटर में रहते हैं और वाटर में ही वो खुश होते हैं। What are the lucky things that have happened to you, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आप, जिससे ऐसा क्या लकी चीज़ है जिससे आप बहुत खुश होते हैं, आपके पास हो और आप लकी हो? तो टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, अपने फ्रेंड्स को बताओ अपने क्लास में। तो बच्चों तो ये आप खुद लिखिए कि आपके पास ऐसा क्या बहुत होता है कि बहुत किसी के पास एक ऐसा अनोखा बिल्कुल अलग सा एक टॉयज़ होता है, तो उसमें वो बहुत अपने आप को लकी समझता है। किसी के पास बहुत अच्छा सा घर होता है तो वो उसके लिए अपने आप को लकी समझता है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे पास मम्मी पापा हैं तो वो बहुत लकी हैं, किसी के पास सिस्टर है तो वो बहुत लकी है। तो हर कोई का लकी होने का अलग अलग रीज़न होता है। तो आप इसे खुद कीजिए। उसके बाद है देखिए लेट्स लिसन। कैंग हैज़ ए ड्रीम, कैंग फ्लू इनटू द स्काई, he flew to the moon, he flew through a cloud, he slipped down a tree, Kang woke up with a bang। तो ये इस तरह से एक जो है कंगारू के ऊपर एक ये पोएम छोटा सा दिया हुआ है। अब देखिए साइलेंस गेम है ये। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। अब अपने आँख को क्लोज कीजिए
और अपने टीचर को बताइए फॉलोइंग वर्ड, ये सब जो वर्ड हैं वो आप अपने टीचर को बताइए। इस तरह से आप साइलेंस गेम खेल सकते हैं। दूसरा है कि विथ योर आइज स्टिल शट आई इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर्स। तो आप अपने आइज़ को क्लोज कीजिए, बंद कीजिए, और आप इमेजिन कीजिए कि आप ये सारे क्रिएचर्स जो हैं उसे आप देख रहे हैं। ओपन योर आइज़ एंड मूव लाइक दे डू। अब आप अपने आँखें खोलिए और उसके बाद देखिए कि आपके पास ये आसपास आपके पास हैं, ये आप इसे देख रहे हैं। उसके बाद है देखिए लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। तो आपको ये जो पिक्चर्स हैं उसे आपको कंप्लीट करना है। क्या है ये देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका एलिफेंट का ईयर है, तो यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये देखिए आपका ट्रंक है, सुर, तो हम इसमें हम ट्रंक लिखेंगे। उसके बाद है ये आपका क्या है, ईयर, तो यहाँ पे भी हम ईयर लिखेंगे। उसके बाद ये है आपका टेल एलिफेंट का। उसके बाद देखिए क्या है, ये है आपका, ये लेग है, तो हम यहाँ पे लेग लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला हो गया है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको नीचे में जो है आपको ये फिल करना है, तो मैंने इसे पहले से फिल कर दिया है। तो देखिए क्या है कि इफ़ आई वेर ए कंगारू आई वुड डैश, तो आपको डैश में हॉप लिखना है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मैं कंगारू होती तो मैं उछल पाती, कूद पाती, तो हॉप मीन्स कूदना। इफ़ आई वेर ए टाइगर आई वुड रोर, अगर मैं एक टाइगर होती तो मैं दहाड़ सकती, रोर मीन्स दहाड़ना। इफ़ आई वेर ए फिश आई वुड स्विम, तो अगर मैं एक फिश होती तो मैं स्विम कर पाती। इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं फ्लाई कर पाती। उसके बाद देखिए क्या है, से अलाउड, ये आपको लाउडली बोलना है। तो ये है ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई और कंगारू। उसके बाद देखिए बच्चों ये एक पिक्चर है, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, सेल, स्टोन्स एंड फिश। तो बच्चों देखिए इसमें ये वाला जो है इसे आपको, ये डॉट डॉट है, इसे आपको मिलाना है या कंप्लीट करना है इस पिक्चर को। उसके बाद देखिए ये आपका ऑक्टोपस है, आपका ऑक्टोपस तैयार हो जाएगा, आप इसे खुद कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये देखिए ब्रैकेट में आपको हेल्प दिया हुआ है, इसमें आपको फुल लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या है, यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए। तो इसमें हेल्प में फुल लगा के हेल्पफुल बना देना है। उसके बाद है मेक ए डैश ड्राइंग, एक कलरफुल ड्राइंग बनाओ, तो कलरफुल कर देना है, कलर में फुल लगा देना है। द पपी इज सो प्लेफुल, पपी जो है वो बहुत ही प्लेफुल है। उसके बाद है बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो केयर में फुल लगा के केयरफुल बना देना है। तो केयरफुल, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको बिल्कुल ही केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद है जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड्स, लुक एट द एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों इसमें दो तरह के वर्ड दिए हुए हैं, अलग अलग, पीस अलग है, फुल अलग है। अब ये दोनों वर्ड को आपको ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना है। तो पीस अलग है, फुल अलग है, तो दोनों मिला के हम पीसफुल बना दिए, ये देखिए, है ना, इस तरह से हम पीसफुल बना दिए। अब दूसरा है कलर और फुल, तो ये कलर और फुल को मिक्स करके हम कलरफुल बना दिए, यहाँ आपके कलरफुल भरना है। अब है केयर और फुल, तो यहाँ हम केयरफुल बना देंगे। उसके बाद है होप और फुल है, तो होपफुल हो जाएगा उस तरह से। अब देखिए राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। तो आपको 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप कर सकते हैं। अब आपको स्टार्ट करना है आई कैन से। तो आई कैन से आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए
आई कैन रीड, आई कैन सेकंड में है आई कैन राइट, फर्स्ट में आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ। इस तरह से इतने सारे सेंटेंस बन गए, आप और भी बना सकते हैं। और 6 में है आई कैन फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई। अब नोट लगा के बनाना है कि आई कैन नॉट फ्लाई मैं उड़ नहीं सकता, बट आई कैन वॉक मैं चल सकता हूँ, मैं टहल सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रीप, क्रीप मीन्स चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ करना, तो क्रीप नहीं कर सकता, बट आई कैन टॉक मैं बातें कर सकता हूँ। क्रीप तो बर्ड्स सब जो होती है ना वो क्रीप करती है, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। आई कैन नॉट हॉप, हम लोग कूद नहीं सकते, कंगारू जैसे कूदता है उछलता है उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बट आई कैन रन, बट हम लोग जो है हम लोग दौड़ सकते हैं। अब है गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। अब देखिए फॉर माई सेल्फ, अब ये आपको यहाँ पे अपने आप को एक बिग बड़ा सा स्टार देना है, स्टार बनाना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लेट्स प्रैक्टिस, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, बस वही है कर्सिव में। ये आपको ये देखिए इस तरह से एम लिखा हुआ है, ये आपको खुद करना है क्योंकि आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो। इस तरह से आप इसे बनाइए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बताइए आपको कैसा लगा पढ़ाई करके, चैप्टर पढ़ के। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।